हेलो दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन है 8 मीटर लंबे एवं 6 मीटर चौड़े एक कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ को रखा जा सकता है। क्या बोला? 8 मीटर लंबा। भाई 8 मीटर लंबा है और कितना 6 मीटर एक चौड़ा हमारा ये एक कमरा है। ओके, ये कितना है 8 मीटर है और ये हमारे कितना है 6 मीटर है। भाई इसमें अगर सबसे लंबी छड़ रखेंगे हम तो ये ऐसे में रखेंगे, सबसे लंबी छड़ तो ऐसे में आएगी इसका। अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? ये हमारा एक त्रिभुज। ये हमारा ए बी सी और डी। अब त्रिभुज, अब देखो ये जो हमारा आयतकार होता है यहाँ पे क्या होता है, इसका 90 का बनता है कोण। तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? सबसे क्या हो जाएगी? लंबी साइड हो जाएगी। तो ये छड़ सबसे लंबी। अब इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, या हम इसको डी। तो हमारा देखो हमारा ये डी पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। पाइथागोरस डी बी डी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है एक ट्रायंगल में 90 से सामने वाली साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लंबी साइड होती है। ओके, इन दोनों के स्क्वायर के जो सम होगा, इन दोनों का स्क्वायर का जो योग होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा। भाई बी डी यही हमारी है। अब हमने देखना है ये छड़ कितनी लंबी है, तो हमें बी डी निकालना। बी डी का स्क्वायर, ए डी हमें कितना दे रखा? 6 का स्क्वायर, और ए बी कितना दे रखा? 8, तो 8 का स्क्वायर। भाई बी डी का स्क्वायर ये 36 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 6 × 6 कितना होता है? 36। 8 × 8 कितना होता है? 64। अब बी डी का स्क्वायर देखो कितना, ये 100 हो जा रहा। ओके, अब हमें बी डी चाहिए, छड़ की लंबाई चाहिए, तो इसको उसमें डाल दो रूट में। अब देखो रूट खोलो, 250 हो जाएगा। 225, 5 5 जो 25, 5 1 5, दो का पेयर बन रहा। तो देखो बी डी जो हमें छड़ी की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी? देखो 2 एक स्पेयर से लेंगे। ओके, 2 एक से लेंगे 5, तो बी डी जो छड़ की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 10। कितनी हो जाएगी? 10 मीटर हो जाएगी। ओके, तो इसमें कितने लंबाई की छड़ रखी जा सकती है? 10 मीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है। ओके।